देखिए, 2 दिन पहले जमानत पर जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने रविवार को यह कहा कि वो 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, यानी कि वो सीएम पद छोड़ देंगे। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बोल रहे थे और उन्होंने ये कहा कि भाजपा ने मुझ पर बेईमानी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और अब जनता की अदालत में मेरी ईमानदारी का फैसला होगा। 2 से 3 दिन में विधायकों की बैठक होगी और बैठक में नया सीएम दिल्ली का चुना जाएगा। चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट तौर पर ये बात कही। सुनिए। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव में। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया पर भी वही आरोप हैं जो मुझ पर हैं। उनका भी यही सोचना है कि वो भी पद पर नहीं रहेंगे, चुनाव जीतने के बाद ही अब वो पद संभालेंगे। केजरीवाल ने जैसे ही ये बात कही, हर कोई अटकलें लगाने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा फैसला ले लिया। अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए 177 दिनों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जेल से बाहर आते ही सीएम पद से हटने का फैसला उनकी ओर से लिया गया। मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे अब अरविंद केजरीवाल। 2 दिन बाद इस्तीफा देने का उन्होंने फैसला लिया और यहां पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि जनता की अदालत में अब फैसला होगा। अब जब तक चुनाव नहीं जीतते, जब तक जनता की अदालत में फैसला नहीं हो जाता कि मैं बेगुनाह हूं और मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, मैं बेकसूर हूं, मैं ईमानदार हूं, तब तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। असल में इसके पीछे की वजह सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें केजरीवाल को जमानत देते वक्त कई शर्तें लगाई गई थी, कई शर्तें रखी गई थी। इनमें सबसे पहली अगर बात करते हैं शर्त की, यानी उन 5 वजहों की, तो आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। तो पहली वजह, सीएम ऑफिस वो नहीं जा सकते, मतलब मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो सीएम दफ्तर नहीं जा सकते। दूसरी जो वजह है, जो कि बेहद जरूरी ना हो, तो फाइल पर वो साइन नहीं करेंगे, मतलब आप सीएम हैं, उसके बावजूद भी आपको साइन करने का कोई हक नहीं। तो तीसरा रीजन है जनता की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश। चौथी वजह है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का असर कम करने की कोशिश। और 5वीं वजह, हरियाणा और दिल्ली चुनाव में फायदा मिलने की उम्मीद अरविंद केजरीवाल को जरूर है। इसीलिए माना यह जा रहा है कि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अरविंद केजरीवाल ये कार्ड प्ले कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और अब अगले सीएम के नाम को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अभी तक हुआ नहीं। नया सीएम होगा कौन, इसे चुनने को लेकर 2 दिन बाद विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री की गद्दी पर अब आखिरकार बैठेगा कौन और इस रेस में आखिर कौन कौन से नाम हैं। आइए वो भी एक बार आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो इस वक्त सीएम की रेस में दौड़ रहे हैं। केजरीवाल की जगह आखिर कौन हो सकता है चेहरा? तो पहला नाम आता है सुनीता केजरीवाल का, जो कि खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। जब वो सलाखों के पीछे थे, जब वो जेल में थे, उस दौरान में सुनीता केजरीवाल ही अरविंद केजरीवाल के संदेश लेकर लोगों के बीच पहुंच रही थी। चाहे हरियाणा में चुनाव प्रचार की बारी हो या फिर दिल्ली में लोगों के बीच जाने की बारी हो, सुनीता केजरीवाल लगातार वहां पर अरविंद केजरीवाल की बात लेकर लोगों के बीच में मौजूद थी। अब दूसरा नाम आता है संजय सिंह का, जो कि राज्यसभा सांसद हैं। तीसरा नाम आता है आतिशी का, और आतिशी इसलिए ज्यादा प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं क्योंकि चाहे झंडा फहराने की बात हो 15 अगस्त के मौके पर या फिर सबसे ज्यादा मंत्रालय की बात हो, ये आतिशी के पास है। इसलिए माना जाता है कि आतिशी सबसे ज्यादा विश्वसनीय है अरविंद केजरीवाल के लिए, इसलिए उनका नाम भी लगातार है इसमें। अब आता है एक और नाम सौरभ भारद्वाज का, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। फिर एक और नाम आता है कैलाश गहलोत का, और फिर एक और नाम आता है राघव चड्ढा का, राज्यसभा सांसद है राघव चड्ढा। तो बेसिकली ये सब चेहरे जिनका जिक्र अभी हुआ, ये अरविंद केजरीवाल की कोर टीम के मेंबर हैं।
लेकिन मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल इस सूची में नहीं है, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल ने इस बात का जिक्र कर दिया कि मैं और मनीष सिसोदिया, क्योंकि हम दोनों पर आरोप सेम है, इसलिए हम दोनों में से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। अब केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ ये 6 नाम सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की सहमति आखिर किस नाम पर होगी, देखना अब ये होगा। सबसे पहले आपको इन 6 नामों में 3 ऐसे नाम बताते हैं जो दिल्ली में सीएम की गद्दी को संभालने के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं और प्रबल दावेदार हैं इस कुर्सी के। दिल्ली के अगले बॉस की क्योंकि बात हो रही है, तो पहला विकल्प है सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी। और जैसा हमने जिक्र भी किया कि जब केजरीवाल जेल में थे, जब सलाखों में थे, तो वो अंदर थे और उनके मैसेज बाहर सुनीता लेकर आ रही थी। यानी आम आदमी पार्टी की बागडोर को सुनीता केजरीवाल उनके एब्सेंस में संभाल रही थी। आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली हो या फिर गठबंधन के तहत में हो रही जनसभाएं, अरविंद केजरीवाल का संदेश लेकर सुनीता केजरीवाल ही पहुंच रही थी। सीएम बनी तो सीएम हाउस खाली नहीं करना पड़ेगा, एक पहला पॉइंट। फिर दूसरा, अगर अगले बॉस की बात करते हैं, दूसरे विकल्प की बात करते हैं, तो नाम आता है आतिशी का। अरविंद केजरीवाल की भरोसेमंद हैं, दिल्ली सरकार की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। आम आदमी पार्टी के अंदर इसका विरोध हो सकता है, लेकिन अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो नाम आता है सौरभ भारद्वाज का। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, पार्टी को क्षमता पर पूरा विश्वास नहीं, अधिकारियों के साथ बिल्कुल नहीं बनती इनकी। अगर सीएम बन गए तो सरकार का काम अटकने वाला है। मुख्यमंत्री बनने की सबसे कम संभावना इन्हीं के नाम पर है। जेल में बंद रहने के दौरान अपने पद पर बने रहने को लेकर अड़े रहे अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना शुरू किया और कहा कि 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि केजरीवाल ने आखिरकार अचानक से इस्तीफे वाला दांव क्यों चला। क्या दिल्ली में जल्दी चुनाव हो सकते हैं? क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी ये बात दोहरा रही है कि करा दीजिए महाराष्ट्र के साथ चुनाव, करा दीजिए नवंबर में चुनाव। हालांकि दिल्ली की अगर बात करते हैं तो 25 फरवरी तक लगभग दिल्ली का अपना जो शासन है वो पूरा कर सकती है सरकार, क्योंकि 25 तारीख को आखिरी दिन होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब नवंबर में कराइए, महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराइए। एक हकीकत यह भी है कि जो अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की अपनी तैयारियां हैं वो लगभग अक्टूबर में जाके खत्म होगी, तो ये संभावना बहुत कम नजर आती है कि नवंबर में चुनाव महाराष्ट्र के साथ दिल्ली के हो जाए। अब चुनाव से पहले केजरीवाल का ये जो इस्तीफे वाला दाव है, इसको और बारीकी से समझते हैं। 14 फरवरी 2014, 49 दिन तक वो सीएम रहते हैं और फिर इस्तीफा देते हैं। 28 सीटों से 67 सीटों पर उस दौरान में आम आदमी पार्टी पहुंच जाती है। 15 सितंबर 2014 दिल्ली चुनाव से ठीक पहले इस्तीफे का ऐलान वो कर देते हैं। और केजरीवाल के इस्तीफे से आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ या नुकसान? भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मी पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसके मुखिया, पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पिछले 2 सालों से कथित शराब घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे हैं। खुद को कट्टर ईमानदार बार बार चिल्लाते चीखते बताने वाले केजरीवाल की इमेज पर सबसे बड़ा डेंट लगा। भाजपा उन पर बेहद आक्रामक है और कहा जो कट्टर ईमानदार चीखते हैं वो कट्टर बेईमान हैं। केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर बीजेपी ने क्या कुछ कहा, अब तक सुनिए। जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। तो ऐसे में केजरीवाल ने इस्तीफे का दांव चल दिया। माना यह जा रहा है कि जनता के फैसले का एजेंडा रखकर उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव का मोड सेट कर दिया है। भाजपा लगातार जनता के बीच ये कहकर केजरीवाल को घेर रही थी कि घोटाले के आरोप लगने के बावजूद कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और कुर्सी से चिपके हुए हैं। केजरीवाल के इस्तीफे की दूसरी वजह यह है कि दिल्ली में कई कामकाज अटके हुए हैं और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के बावजूद शर्तें लगाई हैं, जिस कारण से वो फाइलों पर दस्तखत तक नहीं कर पाएंगे। ऐसे में एक सवाल ये भी कि इस्तीफे के बाद केजरीवाल अब आखिरकार करेंगे क्या? तो क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? जनता के बीच जाएंगे, आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर अपनी भूमिका को और सक्रियता के साथ निभाएंगे, विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे और अगर जनता ने फिर से जिता दिया तो फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यही स्ट्रैटेजी अभी तक समझ में आती है। अगर अरविंद केजरीवाल के इस पूरे फैसले की रिसर्च की जाए, इसके अंदर जाया जाए, इसको और समझा जाए, तो अभी तक अरविंद केजरीवाल के फैसले को जब डिकोड किया जाता है तो उसका सार यही निकल कर आता है कि ये
चुनाव से पहले एक ऐसा कार्ड है जिसके जरिए अरविंद केजरीवाल लोगों की सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। जो कामकाज अटके हुए हैं उन कामकाज को पूरा कराना चाहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी जो इन 10 सालों में बनी है उसको कम करना चाहते हैं और लोगों के बीच में पहुंचकर ये बताना चाहते हैं कि देखिए मैं तो आज भी आपके बीच में हूं और अब फैसला आपके हाथों में है। आपको तय करना है कि मुझे अब मुख्यमंत्री बनना है या नहीं। केजरीवाल ने मांग की है कि महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली में चुनाव करा दिए जाएं। उन्होंने फरवरी की बजाय नवंबर में चुनाव की मांग की है। हालांकि विधानसभा को भंग किए जाने का ऐलान उनकी ओर से नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में नए सीएम का चुनाव किया जाएगा। अब जानकारों की अगर माने तो विधानसभा को अगर समय से पहले भंग कर दिया जाता है या नहीं कर दिया जाता है तो क्या होगा, दोनों सिचुएशन में क्या होगा। तो पहले समझते हैं कि विधानसभा को समय पूर्व अगर भंग नहीं किया जाता, सरकार चल रही है, तो चुनाव आयोग के पास में जल्दी चुनाव कराने का विकल्प ही नहीं। अगर केजरीवाल जल्दी चुनाव चाहते हैं तो उन्हें विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए। एक तरफ पार्टी कहती है कि आप चुनाव कराइए, दूसरी तरफ अभी तक विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं की जाती। तो ऐसी सिचुएशन में अगर विधानसभा भंग नहीं होती तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि चुनाव नवंबर के महीने में हो जब महाराष्ट्र के इलेक्शन हो रहे होंगे।